हाँ जी। तो सिंपल मेथड में मैंने बोला था ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2, सी का शेयर 1/5, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। उसके बाद ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर और सी शेयर 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5 और जैसे इन दोनों के नीचे एलसीएम 25 है तो इसको भी 5/5 कर लिया तो ये हो गया 5/25 यानी कि NPSR हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले केस की तरफ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 यानी कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी 3:2, सी का शेयर है 1/5। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है विच he took 1/10 from A and 1/10 from B, which he took 1/10 from A and 1/10 from B। यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें क्या दे रखा है कि सर 3/5 में से ए ने मतलब सी ने 1/10 लिया है ए से, और जो बी का शेयर है 2/5 उसमें से 1/10 लिया है सी ने। तो ये दिया क्या हुआ है? सर सी की रेशियो। सर ए सैक्रिफाइसिंग बी वैसे तो सैक्रिफाइसिंग। स्कूल में हो चुका है कॉलेज, लेकिन मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रहे। तो सर मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा था, ये दिया क्या हुआ है? जवाब सीधा सा है, ए का सैक्रिफाइस दे रखा है और बी का सैक्रिफाइस दे रखा है जो उन्होंने सी के लिए किया। समझ आई बात? क्लियर? यस Yes. सर। अब एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर और सीज शेयर। अब जब हमें क्वेश्चन के अंदर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया ये दे रखा है सीधा सीधा, लेफ्ट वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, राइट वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना किया। तो हम उनके पुराने शेयर्स में से उनके सेक्रीफाइसेस माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो इनका नया शेयर होगा। 5/10, 3/10, 2/10, यानी कि इनकी NPSR आ गई 5:3:2।
समझ में आई बात? यस सर। सबको? यस अब बिल्कुल इसी का मिलता जुलता एक और टाइप बनती है, उसका क्वेश्चन आपको राइट में दे रखा है। इसको मैं बोलता हूं फ्रॉम मेथड और इसको बोलता हूं ऑफ मेथड। मैं इसको फ्रॉम इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें गिवन है फ्रॉम ए कितना लिया, फ्रॉम बी कितना लिया, इसलिए मैंने इस मेथड का नाम ही रखा हुआ है फ्रॉम मेथड। मतलब हमारी डिस्कशंस के बीच में इसका नाम रहेगा फ्रॉम मेथड। फ्रॉम ए फ्रॉम बी कितना कितना दे रखा है वो आपको बता रखा है, ठीक है? यस सर। अब आ जाओ ऑफ मेथड पे। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी 3:2, सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस कितना कितना है? यश ए का सैक्रिफाइस कितना है? 1/, अनन्या बी का सैक्रिफाइस कितना है? 1/2। खुश, ए और बी के सैक्रिफाइस सही बताया इन्होंने? हाँ सर। गौरेश? सर 3/15 होगा या 1/5? सर 2/5, 1/5। ए और बी के सैक्रिफाइस ये हैं 1/5 और 1/5। इन्होंने यहां बोला है ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए का अपना शेयर 3/5 है, 1/3 ऑफ 3/5 उसने सरेंडर किया है, मतलब अपने शेयर का 1/3 उसने सरेंडर किया है। तो हमको इसके अंदर सैक्रिफाइस डायरेक्ट गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा, और उसकी वजह है ये वर्ड ऑफ, ये ऑफ। यहां पर फ्रॉम था, जहां पर वर्ड फ्रॉम है इसका मतलब है डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे रखा है, जहां पे ऑफ है मतलब सैक्रिफाइस निकालो पहले। समझे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो ये जो दोनों ना है ये सिमिलर लगते हैं, क्वेश्चन ये सिमिलर लगते हैं। आप इन्हें अलग अलग देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक जैसे ही है, मतलब एक ही चीज है, लेकिन ये अलग बातें हैं। और इनकी बहुत बड़ी पहचान ये दो वर्ड ही हैं, फ्रॉम और ऑफ, इसलिए मैंने इस मेथड का नाम ही रख दिया ऑफ मेथड। जब किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि ए ने अपने शेयर का एक हिस्सा सेक्रीफाइस किया, मतलब 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी ने भी समथिंग ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ वर्ड इंडिकेट करता है कि सेक्रीफाइस पहले निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, फिर सेक्रीफाइस आ जाएगा, उसके बाद माइनस होगा। A is new share, B is a new share, C is share। अब C का शेयर कैसे आएगा? समझ में आया मैंने क्या किया?
यस सर। इसको एक एग्जांपल लेके बोलता हूं। मान लो फर्म के प्रॉफिट है 50,000 और ए और बी को 3:2 में मिला करते थे, यानी कि 30,000 ए को 20,000 बी को। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ए ने कितना दे दिया है? 10,000। ऐसे बी ने सरेंडर किया है 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो बी ने कितना सरेंडर किया है? 10,000। तो ए को अब कितना मिला करेगा, मतलब व्हाट इज एज न्यू शेयर? 20। यानी कि 30 माइनस 10 ना, यस सर। यानी कि 3/5 माइनस 1/5, जो ये 2/5 है। ऐसे बी का शेयर भी आ गया। अब सी को कितना मिला? ए से मिला 10, बी से मिला 10, दोनों को मिला के उसको 20 मिला ना। यस सर। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। तो सी को कितना मिला? 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 2/5। क्लियर हुआ जो मैंने किया? यस सर। यस सर। ये है हमारा ऑफ मेथड। अब इसका नाम मैंने रखा सिंपल मेथड, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली सिर्फ दो चीजें गिवन होती हैं, ओल्ड रेशियो और सी का शेयर। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। मतलब क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट होता है, यानी कि इसका क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, इसलिए मैं इसका सिंपल मेथड नाम रख दिया। आपकी बुक में दे रखा है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करके, पर मैं ऐसे केस वाइज नहीं बता रहा, मैं आपको इनके नाम रख के बता रहा हूं। सिंपल मेथड, फ्रॉम मेथड, ऑफ मेथड, मिसलेनियस। बस ये हमारी डिस्कशंस में हमें याद रहेंगे कि अच्छा फ्रॉम मेथड, अच्छा ऑफ मेथड, अच्छा सिंपल मेथड, तो उससे ना थोड़ा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। केस वाइज कंफ्यूजन होती है। वैसे तो जब क्वेश्चन करने आ जाते हैं तो इससे कुछ मैटर करता ही नहीं कि आप उसको किसी नाम से जानते हो या केस वाइज जानते हो। बस ये है कि आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे निकालना है। ठीक है, अब ये यस सर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। सी का शेयर कितना है? 1/4। Let total share is equal to 1. Remaining share 1 minus 1/4 यानी कि 3/4। अभी क्वेश्चन में के अंदर इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी चाहते हैं इक्वली शेयर करना इन फ्यूचर। तो इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि अगर एक पिज्जा की 1/4 स्लाइस सी ने ले ली, बची 3/4 स्लाइस, तो ये 3/4 स्लाइस ए एंड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो इसका मतलब है 3/4 का आधा मतलब 3/8, 3/4 का बाकी आधा मतलब 3/8, और 1/4 उसका था इंटू 2/2
मतलब 2/8, तो इसका मतलब है इनकी NPSR हो गई 3:3:2। इज इट क्लियर? यस सर। इस ये चारों आपके सामने सॉल्व है, इसमें कोई दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है? ठीक है, इसमें कोई डाउट? मैंने ग्रुप के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया है। रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा, लेकिन चारों एक साथ स्क्रीनशॉट भेज दिया है। आप अपने असाइनमेंट में अपने हाथों से ये चारों ऐसे ही सॉल्व कर लेना जैसे मैंने कराए हैं। साथ साथ कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में वीडियो देख देख के कर लेना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये चारों क्वेश्चन मैंने अभी अभी सॉल्व किया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सिंपल मेथड का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम मेथड का हो गया, जो मैंने अभी पिछले पेज पे सॉल्व किया है। ये ऑफ मेथड का हो गया, आप आंसर देख सकते हो 2:1:2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये मिसलेनियस हो गया, ये मिसलेनियस हो गया। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं मैं वही क्लास ले रहा हूँ बच्चों की। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ A and B 3:2, मतलब मैं 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। C का शेयर 1/4, let total share is equal to 1, remaining share 1 minus 1/4, 3/4। अब आ गया is न्यू शेयर, B is न्यू शेयर, C is शेयर। एज न्यू शेयर हो गया 3/4 का आधा, मतलब 3/8, 3/4 का बाकी आधा मतलब 3/8, और सी का शेयर 1/4 था, उसका एलसीएम सेम बना लिया तो 2/8। तो इनकी NPSR आ गई 3:3:2। ये ठीक है, ये सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और मांगी गई है, ऑल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, मेरे को पहले मिलते थे 50,000, आज मिलते हैं 40,000,
तो मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? 10,000. 10,000. मतलब पुराने में से नया माइनस कर दिया ना आपने, किया ना ऐसा? Yes. तो इसका मतलब है A's sacrifice and B's sacrifice. A का सैक्रिफाइस ओल्ड है 3/5, 2/5 और न्यू है 3/8, 3/8, 40, 40। तो ये हो गया 24 - 15 और ये हो गया 16 - 15, मतलब 9/40 is to 1/40। तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई? 9:1। क्लियर है? यस सर. समझ में क्या कह रहे हो? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मतलब हम जो न्यू पार्टनर है उसका नहीं लिखेंगे बाहर। नया पार्टनर थोड़ी ना सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइस हमेशा पुराने पार्टनर्स करते हैं नए के लिए। तो यस उसमें यस मतलब उसमें नए नए का तो कभी नाम आता ही नहीं ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज पुरानों के बीच में निकाली जाती है, क्योंकि नए के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है? यस ये एक क्वेश्चन मैंने अलग से भी दोबारा कर दिया, पिछले पेज पे कर रखा था, अब दोबारा कर दिया। तो आपको मैंने पिछले पेज पे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आमने सामने करके दिखाए हैं, बिल्कुल 1, 2, 3, 4, ताकि आप कंपेयर कर सको कि चारों केसेस में फर्क क्या है, करने में और क्वेश्चन में, दोनों में। ठीक है? यस सर। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब ये सारे क्वेश्चन अब आपके होमवर्क में है, ये अगले भी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 तक। और मैंने, आप ये देख रहे हो, मैंने यहाँ आगे जगह दे रखी है, ये जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, और दोबारा खोल दो। ये क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो? 9, 10, ये हो गए आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये जितने भी क्वेश्चन है इनके लिए मैंने आगे सारा स्पेस बना के दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करके आप ही के हाथ से इसी के अंदर करवाऊंगा। तो पहले आपने ट्राई करने हैं, फिर मैं इसके अंदर मतलब डिस्कस करके आप लोगों से वो करवाऊंगा। ठीक है? मतलब यहां तक आपका होमवर्क है, चाहे आप मेरे असाइनमेंट के अंदर ही करो, चाहे अपने रजिस्टर में करो, बाद में फेयर करना, लेकिन मेरे असाइनमेंट के अंदर यहां तक क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। क्लियर? यस सर। यस सर.
अब ना ये तो हुई एनपीएसआर की बात, इसका होमवर्क आप लोगों ने करना है, फिर मैं बात करूंगा। कल ही क्लास है, ये कल तक होमवर्क ये चाहिए मेरे को। कल आपकी जो नॉर्मल एज यूजुअल 4 o'clock क्लास होती है वो है। अब मैं ना ये वाला सेशन एंड करके दोबारा से रीजॉइन करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे आपसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी डिस्कस करनी है थोड़ी सी। मतलब उसका होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन डिस्कशन करूंगा सिर्फ। होमवर्क आपका ये एनपीएसआर पार्ट है कल तक का, 16 तक, लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ी सी। तो रीज्वाइन करो, मैं ये वाला सेशन एंड कर रहा हूँ, वरना बीच में फिर वो सेशन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद रीज्वाइन करो, मैं एंड कर रहा हूँ।